मशीन ने धुल दिया, और दूसरा है तो कितना भी नेक है, उस पर मुकदमे इतने लगे कि उसे बेचारे की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ का हाल उस्ताद है, मगर कहा उस्ताद को छोड़ दो, अगर औरंगजेब भी टैक्स की जद में आए तो औरंगजेब का भी कान पकड़ के टैक्स ले लो। ऐसे हुकूमत चलती है और ऐसे ही घर चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत करने बैठ गए तो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का इधर को, अब बेफिक्र रहे तो तूने हराम कितने किया, कहूँ तेरी सी ना। खबरदार, अगर किसी का फैसल बन के बैठे हो, किसी का फैसला करने बैठे हो, तो ये देख तराजू तेरे हाथ में दी है, फरिश्ता नामा अमाल में लिख रहा। अगर किसी का हक मार लिया, ये गरीब तो खामोश होके अपने दिल को दबा के बैठ जाएगा। मैदान महशर में हिसाब तुझे देना होगा। नाजायज कि गरीब को बिल्कुल सरासर दबा दिया, और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंच हूं, मैं बहुत बड़ा पंच हूं। मियां दुनिया की पंचायतें हम करते हैं, ये देख तूने सही कितनी की है, वही है तेरी पंचायत जो तूने सही की है। हजरत औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखो कि वो आए दिल्ली, टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले पूछूंगा कि इतना माल आया कहां से। खत लिखा, मुल्ला अहमद जीवन को फौरन तलब कर लिया। शाबान की छुट्टियों में मुल्ला अहमद जीवन फिर बादशाह की बारगाह में आ गए। औरंगजेब किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ये बताइए कि आप तो बड़े गरीबी हालात से गुजर रहे थे, मैं 14 साल जंग में मसरूफ रहा, मराठों से लड़ता रहा, ये बताइए कि इन 14 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार कर लिया कि आप टैक्स की जद में आ गए। कहने लगे बादशाह ये मुझसे ना पूछिए, खुद से पूछ। मैं तो खुद तुझसे पूछने वाला था ये बात कि मैं इतना मालदार कैसे हो गया। हैदरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको इस तकरीर में वाकई मुझे लग रहा है कि खुशक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानना कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं। मैं खूब जानता हूं, मैं इतने नारे लगवा दूंगा इस महफिल में से, इतने नारे लगवा दूंगा, 14 साल का पुराना मंझा हुआ मुकर्रिर हूं मैं, कोई नया नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। हाँ, मैं इतने नारे लगवा दूंगा आपसे कि सब खड़े होकर नारे लगाओगे, मैं सब जानता हूं। हाँ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप, मैं समझ रहा हूं, मैं ये भी समझ रहा हूं कोई नखून काट रहा, कोई दांत काट रहा, वो वाली तकरीर नहीं कर रहे जो हमने नेट पे सुनी थी। तो जो नेट पे सुनी थी वो तो सुनी ली, वो ना करूं जो सुनी नहीं है। हम वही मौलाना तो नहीं है जो कर दी उसी को घुमा रहा है, अपने अंदर यही तो चीज नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुल्ला अहमद जीवन बोले औरंगजेब ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था, ये बता मैं इतना अमीर हो कैसे गया। कहने लगा हुजूर माल आपका, अमीर आप हुए, ये मुझसे पूछेंगे? कहने लगा हाँ तुझी से तो पूछूंगा, तो पूछिए पहले मुझी से पूछो। बादशाह बोला हुजूर पहले मुझी से पूछो। तो बोले ये बता कि वो तेरी चवन्नी कहां की थी? उस चवन्नी का कमाल है जो इतना अमीर हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। ये हराम के कमा तो बहुत लेते हो, लगते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं है एक बार में एक ही झटके में चले जाते हैं, एक ही झटके में साफ कोस मोस चला गया तो एक बार में कई धानों की फसल ले जा। मेरी बात गलत तो नहीं है? कई धानों की उशर नहीं निकाल रहा, उशर बात तो क्या हजरत, उशर होता क्या है? दे दो, हो सकता है कि अल्लाह घर से बीमारियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से तकलीफों को दूर कर दे। दे दो। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अब मेरे जुमले को कान खोल करके सुनना। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ये तेरी चवन्नी का कमाल है,
औरंगजेब, ये तेरी चवन्नी है कि जिस चवन्नी की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया। इस चवन्नी के मैंने चंद बीज खरीदे थे कपास के, मैंने उसको अपने खेत में बोया, उसमें इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बड़ा मैं किसान हो गया कपास का कि अल्लाह ने इतना अमीर कर दिया कि इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे होने लगे। पूरे इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे। इस मैक से अच्छी और इस मैक से बेहतर मेरी आवाज खाली आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये सुन के किसी की दे नहीं रहे, ये मैक वाले हैं। इनका मतलब ये है कि भाई मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान करूंगा वही जो मन किया। नहीं सुनेंगे आप, इनको मुझे सुनाना, मैं बगैर मैक के भी सुना दूंगा। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मुझे आवाज अल्लाह ने बहुत दी है। मुझे बताओ औरंगजेब ये चवन्नी है कहां की? औरंगजेब ने कहा हुजूर इस चवन्नी के बारे में न पूछो, ये एक राज है जो मेरे रब के दरमियान पोशीदा है। हाय हाय एक राज है। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ये मैं नहीं बता पाऊंगा, एक राज है, इस राज को मेरे और मेरे रब के दरमियान रहने दे। अगर ये खुल गया राज तो हुजूर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे वो अजर ना मिले। यार आप ही या तो बात कर लो या मुझे ही बोल लो। आप लोगों ने एक ऐसा तो मैक लगाया कि मुझे शायद कई महीने के बाद ऐसे मैक में मैं तकरीर कर रहा हूं और फिर आप भी बोल रहे हो ऊपर से। यार अजीब मसले हैं आप लोगों के। कितनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूं, कितनी मेहनत से मैं आपको बतला रहा हूं और आप लोग फिर भी नहीं चुपेंगे। तो फिर आपका आने का मकसद ही क्या? घर चले जाओ, अपने बीवी बच्चों में बात करो। इतनी काम की बात, इतनी काम की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सुन ले जरा। मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में और आप सुनेंगे तभी मैं सुना पाऊंगा। औरंगजेब ने कहा हुजूर ये मेरे रब के दरमियान का मामला है, इसको ना बता सकूंगा। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ना बता सकेगा तो सुन, ये वही चवन्नी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अमीरी दी है, जैसी भी है, मगर ये बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। खुदा की कसम अगर हलाल के लुक़्मे कम हो, हलाल के सिक्के कम हो, लेकिन खुदा की कसम हराम के बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह कोई और बात हो तो बता। कहने लगा हुजूर का दिन आराम करें और उसके बाद में तशरीफ ले जाएं। बादशाह ने सारे वजीरों को बुलाया, सारे वजीरों को बुला के बादशाह ने फरमाया अब मुझे अपना अपना हिसाब दो। सारे वजीरों ने अपना अपना हिसाब दिया। लोगों जो कैशियर था, जो आमदो खर्च का रजिस्टर अपने हाथ में रखता था, बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगा तू अपना हिसाब दे, कितना आया कितना गया, सारा हिसाब दिया, मगर एक चवन्नी का हिसाब ना दे सका। कहने लगा हुजूर एक चवन्नी मेरे हिसाब से बाहर चल रही है, इसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। औरंगजेब ने कहा मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए। मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर कहां से दो, वो चवन्नी मैंने किसे दी है उसका नाम पता ही नहीं। बादशाह ने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ। कहने लगा हुजूर बात यह है कि एक दिन आधी रात थी, कड़ाके की बारिश थी, बड़ी तेज बारिश हुई, बड़ी तेज की बारिश, बहुत तेज की बारिश। कहने लगा हुजूर मेरे घर जो रजिस्टर थे आमद और खर्च के जिसमें मैं लिखता था, बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगी। जब बारिश में मेरे घर की छत टपकी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। जब मेरे रजिस्टर भीगे तो मैंने अपनी बीवी से कहा इन रजिस्टरों को अलग कर दो। मेरी बीवी रजिस्टर अलग करने लगी। मैं
रजिस्टर अलग करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, छत इतनी ज्यादा टपक रही थी कि मैं रजिस्टर अलग ना कर सका। बारिश बहुत तेज होने लगी। मेरी बीवी ने कहा मैं थक गई, रजिस्टर ज्यादा है, हमारे घर में कोई ऐसी सूखी जगह लग नहीं रही जहां पर इन रजिस्टरों को बचा दिया जाए। किसी मजदूर को पकड़ के ला ताकि वो आए और जल्दी जल्दी इन रजिस्टरों को हटवा दे। मैंने कहा अब रात में कौन मिलेगा, तेज की बारिश है, कहा जा, हो सकता है कि कोई परेशान हाल हो, तुझे मिल जाए। कहने लगा हुजूर, औरंगजेब की बारगाह में बोला हुजूर, मैं घर से निकला कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैंने अपनी दीवार के करीब देखा तो एक शख्स चुपका हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा है, चेहरे पे कपड़ा है। मैंने कहा कैसे खड़ा है? खड़े होने वाले का मजदूर था, रात में मजदूरी करने निकला था, नाइट की ड्यूटी करने निकला था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मैं काम ना कर सका। तेरी तेज बारिश होने की वजह से मुझे काम न मिल सका, इसलिए तेरी दीवार की पनाह ले ली। यहाँ अपने आप को छिपा के खड़ा हूँ, वरना बहुत ज्यादा भीग जाता। यहाँ थोड़ा सा मुझे बचाव मिला है, इसलिए खड़ा हो गया। तो ये कहने लगा मुझे एक मजदूर की जरूरत है, अगर हो सके तो मेरे घर में थोड़ा सा काम कर दे। इस खड़े होने वाले ने कहा काम क्या है? कहा मेरे रजिस्टर भीग रहे, उन रजिस्टरों को उठा और उसको उस जगह पे रख दे जो पानी से अलग है। कहने लगा वो मजदूर मेरे घर आ गया। बादशाह औरंगजेब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा कैशियर, कहने लगा हुजूर मैंने रजिस्टर हटाए, मेरी बीवी ने हटाए, मेरे मजदूर ने हटाए। रजिस्टर हटा के जब मजदूर फारिग हुआ, कहने लगा मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जब जायजा लिया तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। मैंने कहा सुबह आ जाना, तुझे मजदूरी दूंगा। मजदूर ने कहा मुझे सुबह को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और कभी कभी मजदूरी कर लिया करता हूँ ताकि मेरे बच्चों का खाना चलता रहे, मेरी बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मुझे अभी दे दे जो देना है। कहने लगा हुजूर उस वक्त मेरे पास एक चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उठाई और उस मजदूर को दे दी। मजदूर चवन्नी दिया और चला गया, जा करके अपने घर चला गया होगा, बस मैं अपने घर रहा। हुजूर वो मजदूर था कौन, वो चवन्नी का पता ही नहीं। औरंगजेब ने कहा उस मजदूर का नाम मैं बताऊं कौन था, अपने रजिस्टर में लिख देता कि हिसाब मुकम्मल हो जाए। कहने लगा हुजूर तेज की बारिश थी, बाजार में सन्नाटा था, ये राज मुझे या मेरी बीवी को पता है, आपको कैसे पता मजदूर कौन था? कहा मुझे पता है। तो कहने लगा हुजूर बताए नाम, वो मजदूर कौन था? तो औरंगजेब ने कहा लिख शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब, मैं था वो मजदूर, मैं था, कदमों पे गिर गया। अफजल एक बात बताओ, तुम नहीं मानोगे यार, वो नहीं मान रहा तुम तो मान जाओ, तो मैं उसके फूक जाएंगे तो मैं रख के मैं क्यों ना? अरे यार मैं फूक जाएंगे तो मैं बगैर मैं करूंगा अच्छी चीज, और मैं आपको तकरीर करके दिखाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। इनके मैप फूक जाएंगे, इनके मैप मेरे गले से ज्यादा कीमती हैं। नहीं मुझे आप कोई नहीं कहेंगे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तकरीर ही नहीं करूंगा, आप मैंने मैं तकरीर करूंगा, वो मेरी गारंटी है। मेरी माँ बहने बैठी अगर वहां तक आवाज ना आए, मेरी गारंटी। औरंगजेब ने कहा सुन देख, इस पर औरंगजेब का नाम। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा उस दिन तो मजदूरी करने निकला था वो औरंगजेब, देख मेरा नाम। हाय हाय हाथ कांप रहे, निकला हाथ थर्रा रहे। कहने लगा हुजूर मुझसे कहते थे तो बैतुल माल का खजाने के दरवाजे आपके लिए खोल देता। औरंगजेब ने कहा तू तो खोल देता, मगर मरने के बाद हिसाब कौन देता? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत। तो खोल देता मगर हिसाब कौन देता? जी एक आज हम हैं पड़ोसी की डाबे पड़े, जी, हम हैं कब्रिस्तान के बराबर में खेत आ गया तो इन कलमा पढ़ने वालों ने कब्रिस्तान भी न छोड़े। एक हम हैं बीवी का मेहर उधार बन गया था तो बुढ़ा हो गया, जी, पोती पोता का हो गया, मगर अभी तक बीवी का मेहर न दे सका। एक हम हैं जहेज के नाम पे तो बुलेरो, जहेज के नाम पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन बेटी के वर्षे के नाम पे हम उसको